प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुष्ठ रोग के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां देना चाहता हूं। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी व कोढ़ भी कह देते हैं। एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से लेप्रोसी होती है, उसकी खोज आर्मर हैंसन व्यक्ति द्वारा किए जाने से लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज भी कह देते हैं। कुष्ठ रोग का नाम सुनकर एक भय सा उत्पन्न हो जाता है। इस रोग से पूर्ण निजात पाने के लिए हम सभी के लिए इसका कारण, पहचान, इलाज व सभी प्रकार की जानकारियां होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। कुष्ठ रोग कोई वंशानुगत रोग नहीं है। कुष्ठ रोग किसी के अभिशाप का परिणाम नहीं है। यह एक बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश किए जाने की वजह से होता है। कुष्ठ रोग की संक्रमणता बहुत कम है। यदि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को कुष्ठ रोग है तो दूसरे को कुष्ठ रोग लगने की संभावना केवल 5% है। इलाज को मद्देनजर रखते हुए कुष्ठ रोगियों को 2 टाइप्स में बांटा गया है। टाइप 1 पार्सिबैसिलरी लेप्रोसी। इस प्रकार के रोगियों में लेप्रोसी के कीटाणु से लड़ने की शारीरिक इम्यूनिटी पावर अत्यंत अधिक होती है, जिसकी वजह से उनमें कीटाणुओं की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए इस टाइप के रोगियों को पार्सिबैसिलरी पेशेंट्स कहते हैं। पैसे का मतलब होता है कुछ, और परिणाम स्वरूप इन रोगियों में स्किन के ऊपर जो निशानों की संख्या है वह भी बहुत कम होती है, और इलाज को लिए भी मात्र 6 महीने की आवश्यकता होती है। इन निशानों को पहचाने कैसे? मरीज में अक्सर हल्के लाल रंग के बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं। उन चकत्तों में न तो खुजली होती है, परंतु उनके अंदर सूनापन आ जाता है, और कई बार उसमें से बाल भी गिर जाते हैं और पसीना भी कम आता है। यदि किसी निशान में सूनापन है और उसमें बाल गिर जाते हैं तो यह इस बीमारी का पक्का लक्षण माना जाता है। कई बार मरीज की कोहनियों के पीछे और घुटने के पीछे भी नसें मोटी हो जाती हैं। सेकंड टाइप है मल्टीबैसिलरी पेशेंट्स। इन मरीजों में लेप्रोसी के कीटाणुओं से लड़ने की शारीरिक इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इन मरीजों में लेप्रोसी के कीटाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए इनको मल्टीबैसिलरी पेशेंट्स कहते हैं, और इनका इलाज भी 1 साल से अधिक समय तक लेना होता है। इन मरीजों में स्किन के ऊपर जो निशान हैं उनकी संख्या भी अनकाउंटेबल, अनगिनत होती है। इसके अलावा इन मरीजों में हाथों पैरों में भी सूनापन आ जाता है, जिसकी वजह से जख्म बन जाते हैं। कान भी सूजन आ जाती है, कानों पर लाली आ जाती है, और चेहरे पर बड़े बड़े चकत्ते और निशान बन जाते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज बहुत ही सरल है। भारत सरकार कुष्ठ रोगियों के लिए मुफ्त दवाइयाँ प्रदान करती है। मरीज को हर महीने बुलाया जाता है और उसको 1 महीने की दवा दे दी जाती है। इन दवाओं को मल्टी ड्रग थेरेपी कह देते हैं, यानी कि MDT। पूरे महीने की दवा एक बार में दे दी जाती है। पूर्ण इलाज करने पर यह रोग पूर्णतया ठीक हो जाता है। मरीज हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेप्रोसी जरूरी है, यानी कि बीमारी को शुरुआत में ही पहचान करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें। इलाज में देरी होने के 2 बहुत बड़े नुकसान हैं। एक तो मरीज की बीमारी बढ़ती रहती है, और वह बीमारी उसके संपर्क में आने वाले दूसरे अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में लेप्रोसी का रोग लग सकता है। दूसरे, इलाज लेट होने पर मरीज में परमानेंट या यूं कह से कि स्थायी विकृतियां हो जाती हैं, जिनका बाद में इलाज करना संभव नहीं है। ऐसी कौन कौन सी विकृतियां हैं जो लेप्रोसी के मरीज में हो सकती हैं? मरीज की उंगलियों में
सूनापन व जख्म होने की वजह से कई बार उंगलियां बिल्कुल परमानेंट झड़ जाती हैं। पैरों में जख्म बन जाते हैं जो कि लंबे समय तक चलते रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते। और कई मरीजों में आंखों की जो पलकें हैं वो बंद करना कठिन हो जाता है। वो मरीज उन आंखों की पलकों को बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धूल मिट्टी से आंखों को बचाया नहीं जा सकता और आंखों में जो कॉर्निया होती है उसके ऊपर जख्म भी बन जाते हैं। समय पर इलाज लें, पूर्ण इलाज लें, ताकि कुष्ठ रोग संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्तियों में ना फैले। ऐसा करने से भारत सरकार को कुष्ठ रोग को भारतवर्ष से पोलियो की तरह जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी। कुष्ठ रोगी से कभी कभी घृणा न करें, उससे प्रेम का व्यवहार करें। कुष्ठ रोग से डरे नहीं, सावधान रहें, जागरूक रहें। जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।